नमस्कार दोस्तों, बुक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इन सभी जो भी आप लोग बुक्स देख रहे हैं, ये सभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए रामबाण पुस्तकें हैं। यह सभी रामबाण अमोघ अस्त्र पुस्तकें हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो या लोअर पीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से यह सभी पुस्तकें बहुत ही लाभकारी हैं। विशेष रूप से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें जरूरी हैं, आज के वीडियो में हम इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। यह जो भी पुस्तकें हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों के लिए हैं। यह जो पुस्तक आप लोग देख रहे हैं, और एक बात बता दूं, यह इन सभी पुस्तकों के बारे में एक एक पुस्तक के बारे में रिव्यू हमारे द्वारा किया गया है। इसलिए यह जो पुस्तक हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। इनको मैं उजाड़ूंगा नहीं, क्योंकि हर एक पुस्तक का रिव्यू हमारे द्वारा किया गया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंपटीशन बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनसीईआरटी बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और दृष्टि पब्लिकेशन बुक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी पुस्तकों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, विस्तार से देख सकते हैं। हर एक पुस्तक का रिव्यू किया गया है कि हर पुस्तक किस परीक्षा के लिए जरूरी है, उसकी कितनी कास्ट है, उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, सबके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। एक एक पुस्तक के बारे में चर्चा की गई है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी बुक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, दृष्टि पब्लिकेशन बुक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और कंपटीशन बुक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यूपीएससी की आदि की परीक्षा के लिए कौन कौन सी पुस्तकें जरूरी हैं, तो उसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज मैं पूरी तरह से यह सारा वीडियो में दिखा रहा हूं कि यह जो भी पुस्तकें हैं ये यूपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए हैं, यूपीएससी और स्टेट आदि परीक्षाओं के लिए हैं। यह जो पुस्तक है और हर पुस्तक का रिव्यू हमारे द्वारा किया गया है। यह जो नीचे पुस्तक आप देख रहे हैं बहुत मोटी पुस्तक है, बिल्कुल 1200 से भी ज्यादा पेजेज हैं इस पुस्तक में। और यह जो पुस्तक है आप जानते हैं यह टॉपर्स की पसंद है, यूपीएससी टॉपर्स की पसंद है। ये पुस्तक है आपकी स्पेक्ट्रम की यह मोटी गाइड है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस सब कुछ समावेशित किया गया, आर्ट एंड कल्चर को भी समावेशित किया गया है। तो यह स्पेक्ट्रम की गाइड है जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है। यह जो भी पुस्तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इन सभी पुस्तकों को परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप हर एक पुस्तक को कम कीमत पर परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। आईएएस पीसीएस फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आप इन सभी पुस्तकों का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी की पुस्तकों का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर मीडियम में आपको नोट्स मिलेगा और हर एग्जाम के लिए नोट्स मिलेगा और हर परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नोट्स मिलेगा। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए यह स्पेक्ट्रम की गाइड है जो टॉपर्स की पसंद होती है। यह पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस होती है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। यह स्पेक्ट्रम की गाइड है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आदि वालों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने यह स्पेक्ट्रम की गाइड पढ़ा है तो आप समझिए जो तैयारी है बहुत ही धाकड़ तरीके से होने वाली है और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक होती है। यह जो दृष्टि पब्लिकेशन की मंथली मैगजीन है, यह मंथली मैगजीन सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए यहां पर रखा हूं, इसकी रखने की जरूरत नहीं है। बस मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं या अंग्रेजी माध्यम के भी विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों पर पूरा जोर देना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को क्लियर करने का सपना देखा है तो आपको मंथली मैगजीन जो दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, 1 मंथ की आती है, मंथली मैगजीन आपको पढ़ने का आदी होना पड़ेगा। आपको मंथली मैगजीन बिल्कुल लेनी होगी। तो दृष्टि पब्लिकेशन बुक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हर एक पुस्तक के बारे में रिव्यू कर सकते हैं। या तो मंथली मैगजीन जो है करंट अफेयर की है, मैं करंट अफेयर मैगजीन के बारे में बोल रहा हूं कि आपको मंथली मैगजीन जो आती है उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं, दुकान से जाकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन दृष्टि पब्लिकेशन की अन्य सभी संस्करण भी निकला हुआ है। बहुत सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिस सीरीज निकली हुई है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस सीरीज निकली हुई है। तो दृष्टि पब्लिकेशन की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका भी लिंक, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दृष्टि पब्लिकेशन की लिंक देने का प्रयास किया हूं, आप लोग परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं।
तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन करंट अफेयर आपको मंथली पढ़ना ही होगा। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि का सपना देख रहे हैं तो यह दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं, यह आपको पढ़नी चाहिए। ये स्पेक्ट्रम की गाइड आप लेके बहुत जरूरी है। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, अगर एम लक्ष्मीकांत अगर भारत की राज्य व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझना है तो एम लक्ष्मीकांत का कोई विकल्प नहीं है। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का बुक रिव्यू मैं दिया हूं, आप लोग यूपीएससी बुक्स रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भारत की राज्य व्यवस्था को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही होगा। एम लक्ष्मीकांत का कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। भारत की राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत को पढ़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं, कम कीमत पर परचेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। भारत का संविधान डॉक्टर जयनारायण पांडे जी का है, सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के लिए है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसका भी लिंक देने का प्रयास करूंगा, आप लोग परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा और टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इन सभी का नोट्स आप लोग को मिलेगा। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे कंपेरिजन नोट्स, हैंडरिटन नोट्स आपको हर परीक्षा के लिए मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। भूगोल एक समग्र अध्ययन है, महेश कुमार बड़वाल का, यह पुस्तक भी आपको बहुत जरूरी है। और एक बात बता दूं, भूगोल को अगर बेहतरीन तरीके से समझना है, मेरा इस विषय में बहुत सारा मतभेद हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महेश कुमार बड़वाल को पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ नहीं। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, वो मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं है महेश कुमार बड़वाल को। साफ साफ बोल रहा हूं कि जितना बेहतरीन भारत की राज्य व्यवस्था है एम लक्ष्मीकांत का, उतना ही बेहतरीन महेश कुमार बड़वाल है भूगोल के लिए। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और हर पुस्तक को, हर टॉपिक को बहुत ही सारगर्भित बोधगम्यता के साथ समझाया गया है। इसलिए महेश कुमार बड़वाल की भूगोल की पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। हाँ, यह बात मैं कह सकता हूं कि भूगोल का पूरा समावेश नहीं है इसमें। देखिए, यह आप प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स तक के लिए यह अमोघ अस्त्र है भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बड़वाल का। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे की तरीके से समझाया गया है कि मतलब अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में घुसेगा। तो यह महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक है, इसका भी लिंक देने का प्रयास करूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप परचेज करना चाहते परचेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो सारे नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। सतीश चंद्रा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए सतीश चंद्रा की बुक एकदम बहुत ही बेहतरीन होती है। सबका रिव्यू भी किया हूं, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा की पुस्तक है और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा का कोई विकल्प नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, यहां से यहां तक आपने पुस्तकें देख ली है। अब यहां से यहां सबसे पहले यहां नीचे आइए तो यह देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कुछ है नहीं, यह सब हमारा नोट्स है। यह सभी हमारे नोट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, सारे नोट्स आप लोग को मिलेंगे, सारे के सारे हस्तलिखित नोट्स मैं दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, हर सब्जेक्ट का नोट्स है और बहुत ही सॉलिड नोट्स है। पूरा का पूरा भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत का भी इसमें नोट्स है, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा का भी नोट्स है, महेश कुमार बड़वाल का भी नोट्स है, बिपिन चंद्रा का भी नोट्स है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पूरा नोट्स है। तो बहुत ही सारगर्भित बोधगम्य नोट्स में बनाया हूं। ये सभी नोट्स है, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए, यहां पर यह देखिए, शायद अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, घटना चक्र है। तो घटना चक्र की 4-5 किताबें हैं, 5 किताबें हैं, यह दिखाने के लिए यहां पर रखा हूं। बहुत सारी दूसरी घटना चक्र हैं लेकिन वह सड़ गल गई हैं, ज्यादा मतलब डैमरेज है, तो डैमरेज पुस्तकों को यहां पर रखने का आवश्यकता नहीं है और जगह भी नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूं कि आपको घटना चक्र भी पढ़ना चाहिए। घटना चक्र भी यूपीएससी और स्टेट आदि पीसीएस वालों के लिए घटना चक्र की पुस्तकें भी बहुत जरूरी होती हैं। तो घटना चक्र की पुस्तकें भी आपको परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। तो इन सभी पुस्तकों को भी आपको फॉलो करना होगा। विशेष रूप से हमारा टारगेट ये है कि आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वालों में, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए, नहीं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, ये मकसद है, ये हमारा ध्येय है आज के वीडियो बनाने का। तो ये देखिए, घटना चक्र आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। घटना चक्र में क्या होता है, 15, 20, 25 वर्षों का पूरा समग्र अवलोकन होता है। जो भी परीक्षाएं हुई रहती हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, तो सबका समावेश होता है। तो कुल मिलाकर आपकी तैयारी बहुत ही बेजोड़ हो जाती है अगर आपने घटना चक्र पढ़ा है तो। अब घटना चक्र छोड़िए, यहां से यहां तक जो ये है, ये आपका एनसीईआरटी का बुक है, जिसमें आपका कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी है, पूरी हिंदी मीडियम की बुक है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस सब कुछ है, इसमें समावेश किया गया है, इकोनॉमी भी है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो ऐसा मत सोचिएगा कि यहां से यहां तक अगर आपका ये है एनसीईआरटी का तो बस यहीं तक आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में बहुत कुछ पढ़ना है। हो सकता है यह जितना मैं यहाँ दिखा रहा हूं शायद इसका दूना आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर जगह नहीं थी एनसीईआरटी के अन्य पुस्तकों को रखने की, इसलिए मैं यहाँ
कर रखा नहीं हूं, बस यहां पर दिखाने के लिए रखा हूं कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। यह सभी एनसीईआरटी पढ़नी होगी। विशेष रूप से कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी? कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री पढ़ना होगा। हिस्ट्री तो पढ़ना ही होगा, हिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस विशेष रूप से पढ़ना होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस विशेष रूप से पढ़ना होगा, और पॉलिटी और इकोनॉमी अगर पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ना होगा। कुल मिलाकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और पॉलिटी, जो भी कुछ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस जो पढ़ना होगा, कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ना होगा। तो यह सभी कुछ आपको पढ़ना होगा अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इन सभी पुस्तकों के बारे में जो भी कुछ बताया हूं, इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपका फायदा होगा। एक बात और कहना चाहूंगा सबसे लास्ट में कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है पीसीएस पाठशाला के नाम से। पीसीएस पाठशाला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे पीसीएस पाठशाला, सबसे ऊपर हमारा चैनल दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीसीएस पाठशाला का, आप लोग उस पीसीएस पाठशाला चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं यह कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग पीसीएस पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप लोग यूट्यूब पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और पीसीएस पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को मैं जितना बोला हूं, जितना समझाया हूं, आपके सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। अगर मैं इतना बोला हूं अगर आपके लिए, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि इस वीडियो को कम से कम अगर 4 से 5 ग्रुप में शेयर कर देंगे ना, तो आप मेरे ऊपर मैं समझ लूंगा कि आपने मुझे थैंक यू बोल दिया है। धन्यवाद।